यादव मुस्लिम को बढ़ा दिया गया है और उनको कौन रोके हुए? पूरे देश में करावे वो। बिहार में बिहार से शुरू करे। यदि ज़्यादा बढ़ा के यदि सरकार करवा ली है तो वो तो हम लोगों से भी, हमारे सरकार से भी ज़्यादा पावर में है। पूरा देश की सत्ता उनके पास है, पूरे देश में करावे। जातीय जनगणना से भाजपा पंक्चर हो गई है, हवा निकल गया है। अरे भाजपा के लोग जुमलेबाज है। पिछले बार तो मोदी जी कहे थे कि हवाई अड्डा को चालू करेंगे उसके बाद हम आएंगे, तो क्या होगा? क्या हो गया? भाजपा आधार विहीन पार्टी है, मुद्दा विहीन पार्टी है। उसको सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के नाम लेके, तेजस्वी यादव के नाम लेके राजनीति चमकाना है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर भावना में बह के लोगों ने वोट कर दिया और गरीबी का मार झेल के त्राहिमाम कर रहा है आज गरीब लोग। फकीर के हाथ में कचोरा था और कचोरा वाला को इस देश की भोली भाली जनता ने बहुत बड़ा सत्ता सौंप दिया, तो फकीर ने जनता को कटोरा धरा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जुबान फिसल गया, ये हम लोग भी मानते हैं। अच्छा, ये चीज़ को आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री गलत बोले हैं? हम क्या, भूल हो गई। महिला को नंगा घुमाया गया, निर्वस्त्र करके एक महिला के साथ 20-20 लोग गलत किए और उसको वहाँ की सरकार देखती रही या मोदी सरकार देखता रहा। क्यों नहीं उस पर कार्रवाई किया? हल्का मुख्यमंत्री जी से गलती बोला गया तो उसको मुद्दा बनाए हुए हैं। ये सब कोई बात नहीं है। और मुख्यमंत्री जो बोले हैं ये कोई बहुत बड़ी गलती बात नहीं बोल दी है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार रजनीश है और आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं। बीते कुछ दिनों से विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है, बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। विधानसभा में जहां माननीय लोग बैठते हैं वहां पे कुर्सी को तोड़ दिया जा रहा है, कुर्सी फेंक दिया जा रहा है। हमारे साथ राजद नेता तुलसी राय है, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत स्वागत। ये विधानसभा में क्या हो रहा है जहाँ पे लोग विधायक, माननीय विधायक लोग हैं, वहाँ पे कुर्सी फेंक दिया जा रहा है, कोई किसी को गाली दे रही है, सब क्या हो रहा है बिहार की राजनीति? भाजपा के लोग इस जाति जनगणना के बाद और जो अभी आरक्षण बिल जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो धरातल पर गरीबों के लिए जो काम किए हैं, इससे भाजपा अपना आपा खोए हुए है और पागल की तरह चिल्ला रहा है। भाजपा के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई बेस है। वो किसी तरह जनहित में जो काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको डिस्टर्ब करने के लिए अपना चाल चल रहा है। अच्छा, आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। बीते 5 नवंबर को अमित शाह मुजफ्फरपुर में आए थे। वो कह रहे थे पूरे भरी मंच से कि लालू यादव के दबाव में आकर नीतीश कुमार ने सिर्फ यादव और मुस्लिम लोगों के जाति को ज़्यादा दिखा दिया और जाति के जो लोग हैं उनको जानबूझकर कम कर दिया गया है। यादव मुस्लिम को बढ़ा दिया गया है और उनको कौन रोके हुए? पूरे देश में करावे वो। बिहार में बिहार से शुरू करे। यदि ज़्यादा बढ़ा के यदि सरकार करवा ली है तो वो तो हम लोगों से भी, हमारे सरकार से भी ज़्यादा पावर में है। पूरा देश की सत्ता उनके पास है, पूरे देश में करावे। देश में तो मांग उठ रहा है जातीय जनगणना का। सभी राज्यों में बात चर्चा चल रही है, क्यों नहीं करा रहे हैं? जातीय जनगणना से भाजपा पंक्चर हो गई है, हवा निकल गया है। बिहार सरकार गलत तो किया ना दूसरे जाति के लोगों के साथ? अरे काहे गलत करेगा सरकार? कह रहे हैं कि दूसरे जाति के लोगों को कम दिखाया है। अरे तो कम दिखाया है तो उसको साबित करेगा ना, क्या आरोप लगा देगा झूठ के? काहे नहीं करवा रहा है? करवा ले। ये सब बेबुनियाद आरोप है, सरकार को बदनाम करनी है। यूपी में तलवार और भगवा झंडा बांटा जा रहा है और बिहार में नौकरी बांटी जा रही है। अच्छा, आपने रोजगार की बात की। तेजस्वी यादव ने 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। 4 लाख 4.5 लाख लोगों नहीं, एक दिन में जो सौंपा गया उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और जिस जगह पे अमित शाह आए थे वो पताई हवाई अड्डा का जगह है, उस पर 2014 में भी भाषण हुआ था बीजेपी का और वहाँ पे कहा गया था कि इसको अब चालू कर दिया जाएगा। लेकिन वही अमित शाह जब वहाँ पे आए थे तो उसकी चर्चा नहीं की उन्होंने। दरभंगा एम्स की बात की और सारे जगहों की बात की, लेकिन वहाँ की उन्होंने बात नहीं की। अरे भाजपा के लोग जुमलेबाज है। पिछले बार तो मोदी जी कहे थे कि हवाई अड्डा को चालू करेंगे उसके बाद हम आएंगे, तो क्या होगा? क्या हो गया? भाजपा आधार विहीन पार्टी है, मुद्दा विहीन पार्टी है। उसको सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के नाम लेके, तेजस्वी यादव के नाम लेके राजनीति चमकाना है और कुछ नहीं है। भाजपा आधार विहीन है। भाजपा जुमला की पार्टी है। जो कहेगा कल होगा कहेगा ये तो जुमला था। क्या हो गया? 15-15 लाख। ये 5 किलो अनाज गरीब को दे के और कढ़ाई से कड़ुआ तेल छीन लिया
60 रुपये के डीजल 100 रुपये में कर दिया, 70 रुपये का पेट्रोल 110 कर दिया। और हमारे जो समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इस बात को समझते नहीं है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर भावना में बह के लोगों ने वोट कर दिया और गरीबी का मार झेल के त्राहिमाम कर रहा है आज गरीब लोग, बिहार से लेकर पूरे देश में। बीजेपी आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी है, आपको पता नहीं है महंगाई बढ़ाई है, इससे गरीब के कड़ाही से कड़वा तेल भाग गया। मोदी जी कहते हैं देश में नई नई चीज़ों को लाए हैं तभी तो महंगाई बढ़ा है। एक भी बताइए, 10 बहुत सारे नए चीज़ों को लाए हैं बोलते हैं। 10 साल पूरा होने वाला है, सत्ता पर काबिज हैं, एक भी गरीब के हित में, पिछड़ा के हित में, दलित के हित में कोई काम किए हो तो बता दें। कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी। वो तो सारा सिस्टम को बेच रहे हैं। वो तो बोलबे किए हैं, झोला लेके आए थे तो फकीर के हाथ में कचोरा था और कचोरा वाला को इस देश की भोली भाली जनता ने बहुत बड़ा सत्ता सौंप दिया, तो फकीर ने जनता को कटोरा धरा दिया। मैंने पीएम मोदी को लोग प्रधानमंत्री बना के गलती किया है। हम बोले नहीं समझे, मोदी जी के हाथ में खाली कचोरा था। अच्छा, और वैसे व्यक्ति को देश की जनता देश के बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाली कुर्सी सौंप दी, प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो अपना कचोरा जनता को धरा दिया कि भीख मांगते रहिए, 5-5 किलो वसूलते रहिए। और बेचारा अपना देश बेच रहा है, देश की संपत्ति बेच रहा है और मौज मस्ती कर रहा है भाजपा के लोग। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा। नीतीश कुमार जो विधानसभा में बयान दिए, महिलाओं पे जो बयान दिए, लोग कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि वो गलत बोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जुबान फिसल गया, ये हम लोग भी मानते हैं। अच्छा, ये चीज़ को आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री गलत बोले हैं? हम क्या, भूल हो गई जिसका उन्होंने भरी सदन में अपने गलती को स्वीकार किया कि हमसे वो गलती बुला गया, हम उसको वापस लेते हैं। तो इसको भाजपा मुद्दा बनाए हुए है। और नागालैंड में, मणिपुर में महिलाओं को नंगा नचाया गया, एक महिला के साथ न जाने कितने पुरुष अभद्र व्यवहार किए, और वहाँ बीजेपी शासित सरकार है। ये लोग क्यों मौन था उस समय, क्यों जुबान बंद था? क्या उससे ही बड़ा बात नीतीश कुमार जी की बोल दिए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। देश दुनिया देखा है, छी छी किया पूरा देश दुनिया। महिला को नंगा घुमाया गया, निर्वस्त्र करके। एक महिला के साथ 20-20 लोग गलत किए और उसको वहाँ की सरकार देखती रही, मोदी सरकार देखता रहा, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई किया? हल्का मुख्यमंत्री जी से गलती बुला गया तो उसको मुद्दा बनाए हुए हैं, ये सब कोई बात नहीं है। और मुख्यमंत्री जो बोले हैं ये कोई बहुत बड़ी गलती बात नहीं बोल दिए हैं। हाँ, गलती यहाँ हो गई कि उसको सरेआम कर दिए, ऐसा तो होता ही है। वो जो बोले हैं कोई गलती थोड़ी बोले हैं। जो चीज़ें होती है वो मुख्यमंत्री खुल कर कह दिए। मैंने नहीं बोलना चाहिए खुलेआम, यही उनसे भूल हो गई, खुलेआम बोल दिए। ऐसा तो नहीं है कि जो मणिपुर में हुआ है वैसा तो कुछ नहीं यहाँ बिहार में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ये सब जुमलाबाजी है, ये भाजपा का झूठा आरोप है, भाजपा खुद दंगाई है। नीतीश कुमार ने जो कहा वो समाज के हित के लिए कहा। समाज के हित की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने इस चीज़ को पटल पर ले आके नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो बोले वो समाज में होती है, एकदम जो सच्चाई था वो उन्होंने कह। हाँ, वो कहने लायक बात नहीं था। ये शरीर है, हम आप जन्म लिए हैं तो कपड़ा क्या है? शरीर का ढक्कन है। किसी का भी कपड़ा खोल दीजिएगा तो कोई भी नंगा हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य नंगा पैदा ही लेता है। कि ये राजद के नेता है तुलसी राय, जिन्होंने अपनी बातों को बारीकी से रखा है। आप लोग वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा। पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।